दोस्तों कहते हैं ना कि ये सियासत है, यहाँ कब क्या हो जाए कुछ पता नहीं। खबर है कि अचानक कॉकरोच जनता पार्टी के प्रोटेस्ट के बीच मोदी के मंत्री ने इस्तीफा दे दिया है। एक तरफ दिल्ली में मंत्री साहब के इस्तीफे से सियासत में तूफान आ गया है, तो वहीं दूसरी तरफ महाराष्ट्र में 24 घंटे भी नहीं बीते और उद्धव के बागी सांसद ने पलटी मार ली। खबर है कि बागी सांसद की बेटी उद्धव ठाकरे से मिलने उनके घर तक पहुंच गई। तो क्या शिंदे और गुजरात लॉबी के अरमानों पर पानी फिरने वाला है? क्या ऑपरेशन टाइगर फेल होने जा रहा है? सबसे पहले इस पर करेंगे बात, फिर बताएंगे कि मंत्री साहब को आखिर मजबूरी में क्यों इस्तीफा देने की नौबत आ गई। नमस्कार, मैं हूं शिवानी पांडे और आप देख रहे हैं 4 PM। दोस्तों, बागी सांसद संजय दीना पाटिल जो कल तक अपना बगावती तेवर दिखाकर उद्धव ठाकरे पर लंबे लंबे आरोप लगा रहे थे, कह रहे थे कि उद्धव ठाकरे उनको गुलाम बनाकर रखना चाहते थे, मेरा अपमान करते थे, मुझे पार्टी में सम्मान नहीं मिलता था, तो फिर ऐसे लोगों के साथ रहने का क्या फायदा। अब अचानक उनके तेवर और बयान दोनों बदल गए, यानी यू टर्न मार लिया। ऐसा शिंदे गुट में शामिल होने के बाद हुआ है, मगर 24 घंटे भी नहीं बीते और संजय दीना पाटिल ने उद्धव ठाकरे और आदित्य ठाकरे की तारीफ में लंबे चौड़े कसीदे पढ़ने लगे। खबर देखिए, लिखा है कि उद्धव ठाकरे या आदित्य से दिक्कत नहीं, मेरा विवाद एक खास नेता से। यानी अब बागी सांसद को उद्धव ठाकरे और आदित्य ठाकरे के अंदर कोई कमियां नजर नहीं आ रही है। साफ साफ कह रहे हैं कि मेरे बगावत के पीछे की वजह उद्धव ठाकरे और आदित्य ठाकरे नहीं है, बल्कि उन्होंने मुझे और मेरे समर्थकों को पूरा सम्मान दिया है। मुझे उनसे कोई शिकायत नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। जबकि दोस्तों, यही संजय दीना पाटिल हैं जिन्होंने कहा था कि उद्धव अपनी पार्टी में मुझे गुलाम बनाकर रखना चाहते थे। मगर अब देखिए, सियासत भी कैसे अपना रंग बदलती रहती है। क्या कह रहे हैं कि मैंने सिर्फ एक ऐसे नेता की वजह से पार्टी छोड़ी है जो मेरे सामने तो मीठा बोलता था, लेकिन मेरे समर्थकों को सरेआम गालियां देता था। मैंने लंबे समय तक ये सब बर्दाश्त किया, लेकिन मैं आत्मसम्मान से समझौता करके और ज्यादा बर्दाश्त नहीं कर सकता था, इसलिए पार्टी को धोखा दे दिया। मतलब सारा ठीकरा बिना नाम लिए किसी तीसरे नेता पर फोड़ रहे हैं। अब खेल समझिए, कैसे डैमेज कंट्रोल करने की कोशिश हो रही है। एक तरफ इनकी बेटी उद्धव ठाकरे से मिलने पहुंची, तो वहीं दूसरी तरफ संजय दीना पाटिल ने साफ कह दिया कि उद्धव और आदित्य ठाकरे से उनको कोई परेशानी नहीं है। आप समझिए, आप कितनी चालाकी के साथ बिसात बिछाई जा रही है ताकि दोनों तरफ से उंगली घी में पड़ी रहे। सवाल उठ रहा है कि क्या बगावत के चलते उद्धव के अंदर जो कड़वाहट भर गई है उसको निकालने के लिए मीठा मीठा बोला जा रहा है। दोनों हाथों से लड्डू खाना चाहते हैं। कैसे? दरअसल इधर इन्होंने शिंदे गुट का दामन थामा और उधर इनकी बेटी राजुल पाटिल ने उद्धव ठाकरे से अपना रिश्ता खत्म नहीं करने का ऐलान कर दिया। साफ कह दिया कि मेरे पिता बागी हैं, लेकिन मैं उद्धव ठाकरे के लिए वफादार हूं। दोस्तों, ऐसा बदलाव राजनीति में तब हुआ जब उद्धव के 6 बागी सांसद शिंदे गुट में शामिल होने की तैयारी में थे। 21 जून को संजय दीना पाटिल की बेटी उद्धव से मुलाकात करने मातोश्री पहुंची और क्लियर कर दिया कि मैं पार्टी छोड़कर कहीं नहीं जाऊंगी, पार्टी में रहकर अपना काम निष्ठा और ईमानदारी से करूंगी। इतना ही नहीं, राजुल पाटिल ने यहां तक कह दिया कि मेरे ऊपर मेरे पिता दबाव नहीं बना सकते हैं, हमारे घर में व्यक्तिगत फैसला लेने का सिस्टम है, मैं अपना निर्णय आपको बता रही हूं। दोस्तों, इसी मुलाकात के बाद संजय दीना पाटिल ने अपने बयानों से पलटी मार ली और उद्धव ठाकरे की तारीफ में बौछार कर दी। अचानक इस बदलाव ने सवाल खड़ा कर दिया कि क्या संजय दीना पाटिल का यही दोहरा चरित्र है? अपनी बेटी के जरिए उद्धव गुट में खुद की जगह बनाना चाहते हैं और खुद शिंदे गुट में शामिल होकर सत्ता की मलाई खाना चाहते हैं। क्योंकि एक चीज साफ है कि भाजपा अपने नेताओं के आगे इन सांसदों को टिकट आसानी से नहीं दे सकती है। आज मोदी सरकार को बहुमत की जरूरत है, तो इन सांसदों को लालच दे रही है, मगर जैसे ही मतलब खत्म, शिंदे वाला हाल कर देगी, जैसे उनके हाथों से सीएम की कुर्सी छीन ली गई। और शायद ये बात बागी सांसद को पता चल गया है। संजय दीना पाटिल अपनी बेटी के साथ मिलकर खेल खेल रहे हैं ताकि घर वापसी आसानी से हो सके। हालांकि उद्धव ठाकरे ने कह दिया है कि वो अब ऐसे गद्दारों को अपनी पार्टी में हरगिज शामिल नहीं करेंगे। फिलहाल इन बागी सांसदों का राजनीतिक भविष्य आगे क्या होगा, ये तो वक्त बताएगा।
अब बात मोदी के मंत्री साहब की, जिनको मजबूरी में आकर अपना राजनीतिक करियर गंवाना पड़ा। एक तरफ कॉकरोच जनता पार्टी दिल्ली के जंतर मंतर पर प्रोटेस्ट कर रही है, धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा मांग रही है, तो वहीं दूसरी तरफ धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा तो नहीं हुआ, मगर बेचारे मोदी के मंत्री जॉर्ज कुरियन को इस्तीफा देना पड़ गया। जॉर्ज कुरियन मोदी सरकार में इकलौते ईसाई मंत्री थे। उनके इस्तीफे का इंतजार इतनी बेसब्री से किया जा रहा था कि इधर राष्ट्रपति को अपना लेटर भेजा और उधर मोदी जी के सलाह पर राष्ट्रपति ने तुरंत इस्तीफा स्वीकार तक कर लिया। 1 मिनट की देरी भी नहीं लगी। जबकि दोस्तों जॉर्ज कुरियन का 46 साल से भाजपा के साथ रिश्ता है। 9 जून 2024 को केंद्रीय राज्य मंत्री के तौर पर शपथ ली और 11 जून 2024 को अल्पसंख्यक मामलों के मंत्रालय और मत्स्य पालन, पशुपालन और डेयरी मंत्रालय का कार्यभार संभाला, मगर 2 साल बाद ही अब इस्तीफा दे दिया। सवाल उठ रहा है कि आखिर अचानक उनको इस्तीफा देने की नौबत क्यों आई। तो अब इसकी बात करते हैं। दरअसल केरल विधानसभा चुनाव में पार्टी के खराब प्रदर्शन के कारण उन्हें राज्यसभा के लिए दोबारा नॉमिनेट नहीं किया गया और उनका राज्यसभा का कार्यकाल 21 जून को खत्म हो गया था, जिसकी वजह से उन्हें अपना पद छोड़ना पड़ा, क्योंकि उनकी राज्यसभा सदस्यता का समय पूरा हो चुका है। दोस्तों, भारतीय संविधान के अनुसार किसी भी केंद्रीय मंत्री का संसद के किसी सदन का सदस्य होना जरूरी होता है। इस बार उन्हें दोबारा राज्यसभा के लिए नामित नहीं किया गया। ऐसे में उनके लिए मंत्री पद से इस्तीफा देना जरूरी हो गया था। बताया जा रहा है कि अब गुजरात लॉबी उनका डिमोशन करने वाली है। मंत्री के पद से इस्तीफा दे दिया तो अब वापस केरल भेजकर प्रदेश की राजनीति कराएगी। अब यहां पर तस्वीर साफ हो रही है कि गुजरात लॉबी सिर्फ फायदा देखती है। जब अपने फायदे के लिए अपने मंत्री को दोबारा राज्यसभा नहीं भेज सकती है, तो फिर बागी सांसदों का 2029 के लोकसभा चुनाव में क्या होगा, आप खुद समझ सकते हैं। अभी के लिए दोस्तों इस खबर में इतना ही। वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। देखते रहिए 4 PM। नमस्कार।